अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अ, जैसे आपको पता है हम ऑलरेडी पहले भी काफ़ी प्लान शेयर कर चुके हैं, जिसमें ड्यूरिंग द पेंडेमिक जब कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था उसमें भी हमने काफ़ी प्लान शेयर किए थे, जिसमें आपके साथ हमने 15 डेज़ प्लान, 40 डेज़ प्लान, काफ़ी सारे प्लान डिस्कस किए थे। सो अभी बच्चे कह रहे थे कि स्टैंड अप्स के बारे में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, टाइम कम है और क्या-क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साल थोड़ा-सा मुश्किल था। एक तो सप्ली वालों के लिए मुश्किल था। आपकी जो क्लास थी फर्स्ट ईयर में जिनकी सप्ली आई थी उनके लिए, और दूसरा ये था कि पेंडेमिक में मतलब कुछ बच्चों से नहीं भी पढ़ा गया, कुछ ने अच्छा भी पढ़ा और उसके बाद आके भी कुछ बच्चों ने अच्छा पढ़ लिया। सो ओवरऑल अभी ये है कि आपका ऑलमोस्ट कुछ लोगों का 30% सिलेबस कवर है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, किसी का 70 है। सो कांट से कि मतलब वेरिएशन है डिफरेंट सिलेबस में। सो जो स्टैंड अप का प्लान हमने बनाना है, हमने इस तरह से प्लान बनाना है कि एटलीस्ट हम जब स्टैंड अप्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो हमारा मेजर जो पोर्शन है इसका और जो बल्क है हमारा वो कवर हो जाए, और जो मुश्किल टॉपिक है वो हम एक दफा निकाल लें, नजर से गुजर जाए, कोई मसला नहीं है। स्टैंड अप में हम जो है उसमें मेजर चीजें कवर कर लें। नंबर 2, आपने एक दफा पास्ट पेपर लाजमी स्टैंड अप्स के दौरान करने, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि पास्ट पेपर में क्या-क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है? सो होप सो हम इस वीडियो में जो चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपके वो स्टैंड अप की प्रिपरेशन में भी काफी चीजें काम आएँगी और आगे आपके प्रूफ के लिए भी जो है वो काफी काम आएँगी, ठीक है? इसके बाद अगर हम कुछ चीज़ें बताएँ, जैसे कि आपको पता है कि नवंबर के एंड पे मोस्टली जो है इंस्टीट्यूट वहाँ पे सेंड-अप्स हो रहे हैं। नवंबर के एंड पे, किसी में दिसंबर के स्टार्ट में हो रहे हैं। कहीं पे नवंबर की 25, कहीं 26, कहीं 20th, मतलब इसी डेज़ में सब हो रहे हैं। सो जो मैंने शेड्यूल बनाया है, इसमें कोशिश यही की गई है कि आपके जो नवंबर का लास्ट वीक है, वहाँ तक शेड्यूल बनाया है, ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो जाएँ, ठीक है? सो होप सो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें फ़ायदा भी होगा। ऑलमोस्ट 25 डेज़ टू 1 मंथ का ये शेड्यूल है, थोड़ी-सी वेरिएशन के साथ। नंबर 1, आपने ये याद रखना है कि ये शेड्यूल हमेशा फिक्स नहीं होता। आपने कोशिश करनी होती है, इसमें वो चीज़ें आपने फ़ॉलो करनी है जो आपने नहीं की। जो आपने की हुई है उसको आपने थोड़ा एडजस्ट करना है, यानी थोड़ा 19-20 करना है। लाइक एक टॉपिक आपने अच्छा किया, वो आपका जल्दी कवर हो जाता है, तो आप वो जल्दी कवर करके दूसरे टॉपिक के लिए टाइम बचाओ, ठीक है? ताकि आप दूसरे टॉपिक को ईज़िली कवर कर सको। सो इसमें ये है कि जो आपकी फिज़ियो बायोकेम है ना अभी 25 डेज़ के प्लान में, वो आपने कंबाइन ही करनी, क्योंकि अगर आप जो है वो अ, कंबाइन नहीं करोगे दोनों 2 सब्जेक्ट्स एक टाइम पे, फिज़ियो बायोकेम, तो आप किस तरह मतलब टाइम डिवाइड करोगे? आपको एटलीस्ट जो एनाटॉमी के लिए टाइम चाहिए वो 10 डेज़ चाहिए। तो अगर आप 10 डेज़ एनाटॉमी को देते हो तो आपके पास 15 डेज़ जो हैं वो बचते हैं, ठीक है? अगर आप एटलीस्ट 10 डेज़ देते हो, तो 15 डेज़ में आपको अगर आप ये कहो कि आपको 8 या डेज़ चाहिए या 9 डेज़ आपको चाहिए फिज़ियो के लिए, तो उसमें आपकी फिज़ियो कवर नहीं होगी उस तरह प्रॉपर्ली, ठीक है? सो हम मतलब बिल्कुल एक सिंपल वे में फिज़ियो बायोकेम को साथ-साथ चलाएँगे, ताकि आपका जो है वो चीज़ें ईज़िली कवर हो जाएँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक आपको मैंने डेज़ दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने डेली की फिज़ियो, डेली की बायोकेम पढ़नी। इट मीन्स कि अगर आपने फिज़ियो का एक टॉपिक किया, आप 2 दिन में वो कर रहे हो, अगले 2 दिन में आप बायोकेम की टॉपिक कर लो, क्योंकि आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हुए हैं ऑलरेडी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 31st, जो कि आज की डेट है, 31st 10 से लेके आपने 3 तक, ये 4 दिन बनते हैं आपके। 4 दिन में आपने रीनल करनी है, कार्ब और लिपिड मेटाबॉलिज्म करना है। अब देखें, इसमें आपने कार्ब भी मोस्टली लोगों ने किया हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जितने भी हमने शेड्यूल दिए थे उसमें कार्ब मेटाबॉलिज्म और लिपिड तो हर एक में था, और इसी तरह रीनल भी हर एक में थी। सो यू हैव टू रिवाइज दीज़ टॉपिक्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप ये टॉपिक शुरू में करो, आप इनको एंड पे भी लेके जा सकते हो, सीएनएस पहले ले आओ अगर आपने नहीं किया हुआ। बट आई एम सेइंग कि ये टॉपिक आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सो अगर आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, 1 दिन में रिवाइज कर सकते हो, 2 दिन में सारे टॉपिक्स कर सकते हो, आप इनको रिवाइज करो इज़िली। उसके बाद 4 से लेके 8 तक ये आपके 5 डेज़ बनते हैं, जिसमें आपने सीएनएस करना है और साथ आपने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म करना है। अब ये देखिए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म दोनों 1 दिन में होने वाले हैं। तो बाकी आप 4 दिन प्रॉपर सीएनएस को दें। अगर आपका यहाँ से टाइम बचता है तो आप सीएनएस को और टाइम दे सकते हैं।
उसके बाद आपने एंडो करनी है, ये 3 दिन है आपके पास और इसमें मैंने एंडो और जेनेटिक्स रखा। सो जेनेटिक्स आपका मेजर बल्क वाला टॉपिक है। सो ये आपने ये 7 इसमें अच्छे से करना है। उसके बाद आपकी 2 डेज़ हैं जिसमें आपने स्पेशल सेंसेस और ऑन्कोजेनेसिस और जीआईटी करना है, ठीक है? ये भी आपके इज़िली कवर हो जाएगा। सो ओवरऑल आपके 14 डेज़ के अंदर आपने कंप्लीट करनी है अपनी फिजियो और बायोकेम, मतलब जितने टॉपिक्स बताए एटलीस्ट ये वाला टॉपिक। इसमें से बहुत सारे आपने जो है वो पहले भी किए होंगे और कुछ आपके रहते भी होंगे। अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक पहले अच्छे से किए हैं, तो इनको कम टाइम दे जो टॉपिक अंदर इंक्लूड नहीं किए हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है, इसी तरह इसमें जो है रिप्रोडक्शन वाला है, जीआईटी वाला फिजियो में, तो आप ऐड कर लें यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट 10 डेज़ है, वो आपने सिर्फ एनाटॉमी को देने हैं। इसके स्टैंड-अप्स के 10 टू 12 डेज़, ठीक है? उसमें बड़ा सिंपल सा आपका काम है कि आपने क्या-क्या करना है जी। आपने स्टार्ट करना है जी एनाटॉमी से, जिसमें एपी से आपने स्टार्ट करना है, साथ है आपने एमब्रियो करनी है। सो ये पहले जो आपके 5 दिन है, 4 डेज़ है सॉरी, इसमें आपने एपी कंप्लीट करनी है। एपी को आप 3 दिन में डिवाइड करो और साथ आपने सीवीएस और हेड एंड नेक की एमब्रियो करनी है। सीवीएस 1 दिन में आराम से हो जाता है। सो आपने इस तरह मैनेज करना है कि आपका सीवीएस, हेड एंड नेक और एपी अच्छे से हो जाए, ठीक है? क्योंकि इनमें से मोस्टली एपी में से 3 एमसीक्यू आने हैं और हेड एंड एमब्रियो सीवीएस में से तो 1 पक्का आना है। सो 4 एमसीक्यू आपके इन 4 दिनों में इज़िली कवर हो जाएँगे, ठीक है? और समटाइम सीवीएस में से 2 एमसीक्यू भी आ जाते हैं। आगे आपने हेड एंड नेक करनी ग्रोस की, इसके लिए आपके पास फिर अगेन 3 दिन है। 3 दिन में आप डिवाइड करो, साथ आपने एमब्रियो के जो कुछ टॉपिक्स हैं रिमेनिंग छोटे-मोटे, आप यूरोजेनिटल इसमें कर लो, आप जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लो और आप नर्वस सिस्टम कर लो, ये 3 आप बस कर लो, ठीक है? सो ये आपके 20th तक हो जाएँगे। सो जो आपके इनिशियल 7 डेज़ हैं, 1 वीक है, उसके अंदर आपकी एपी, हेड एंड नेक और एमब्रियो की मेजर बल्क आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 21, 22, 23 3 दिन होंगे या 21, 22, इसमें आपने न्यूरो की मेजर चीज़ें करनी है। न्यूरो के लिए सिलेक्टिव आप अभी स्टैंड-अप्स के लिए अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं सुने तो सिलेक्टिव कर लेना, जिसमें आपने स्टार्ट करना है असेंडिंग ट्रैक से। उसके बाद आपने ब्रेन स्टेम के लेक्चर सुनने हैं, पहला सेरिबेलम का लेक्चर सुनना है, ठीक है? देखो एबीसी वाला रूल मैंने आपको बना दिया। उसके बाद डी डायंसोफ्लोन, ये आपने एटलीस्ट मेजर लेक्चर सुने। उसके बाद बेसल गैंग्लिया है, प्लस एक और भी लगा लें, यानी बेसल गैंग्लिया के एक लेक्चर सुनना है और रेटिकुलर सिस्टम का। ये लेक्चर तो आपने लाज़मी सुने। इसके साथ आपके 12 डायग्राम्स हैं न्यूरो में जो आपने लाज़मी करनी होती है, ठीक है? वो 12 डायग्राम्स कौन-कौन सी है आपकी? स्टार्ट होते ब्रेन स्टेम की 8 सेक्शंस हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिब्रम में 9, ब्लड सर्कल ऑफ विलस है 10 और उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है, ये 11 होगी और 12 वाली आपके कौन से आ जाती है, जिसमें आपकी ओवरऑल वेंट्रिकुलर सिस्टम है, ये आपकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आपने अच्छे से करनी है और एरियाज भी आप एक दफा देख लेना। सो इस तरह से आपको हो जाएगा। उसके बाद हिस्टो का आपको मैंने ऑलरेडी एक फाइल बताई हुई है, कि एक फाइल जो आपको सेंड की हुई है उसके साथ एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है? ओके, ये आपका शेड्यूल हो गया। सो होप सो 1 मंथ, 30 डेज़ या फिर 25 डेज़ में आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा इंशाल्लाह मैनेज कर लोगे। आई होप सो कि इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद अब ये मैंने लास्ट पे एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें लाज़मी करनी है। एनाटॉमी में जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले एम्ब्रियो है, एपी है, ये देखिए 5 एससीक्यू यहाँ तक हो गए और हेड एंड नेक है। 7 एससीक्यूज़ आपके यहाँ तक होते हैं। उसके बाद न्यूरो में से एक है और एक हिस्टो में से है। न्यूरो की जो चीज़ें बताई वो लाज़मी कर लेनी है और हिस्टो की भी फाइल एक दफ़ा रीड कर लेनी। फिजियो में रीनल, एंडो, सीएनएस 2-2 एससीक्यूज़ हैं हर एक में से 6 और इसके साथ अगर आप मिला लो रिप्रोडक्शन आधे दिन में हो जाता है, आधे दिन में जीआईटी होती थी। 8 और स्पेशल सेंसेस पे 1-2 दिन लगते हैं, वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है? सो 9 के 9 एससीक्यू इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाले 6 से ज़्यादा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जो आपने यूनिट करने हैं, 6 एससीक्यू वाले। बायोकेम में कार्ब लिपिड 3 एससीक्यू इन दोनों में से, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ऑलमोस्ट जो है 1.5 2.5 एससीक्यू इनमें से और जेनेटिक्स एंडो और 2 और 3, ठीक है? तो हमारे पास 5 और 3 8 तो आपके ऑलमोस्ट 8 एससीक्यूज इन टॉपिक्स में से बनते हैं, ठीक है? आप इसमें से जीआईटी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑन्कोजेनेसिस वगैरह निकाल लो, तो ऑलमोस्ट 1.5 एससीक्यू बाकी बचता है। तो अगर ये वाला टॉपिक आप कर लो तो आपका मेजर बल्क यहाँ पे भी कवर हो जाएगा।
ठीक है? सो ऑलमोस्ट आपको चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। होप सो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। ये आपने सेंड अप का प्लान फ़ॉलो करना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।